वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभार पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवात विद्धे कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगलमूल पत्ता भी हिलता नहीं खिले ना कोई फूल। सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रेम प्रणाम। परमात्मा की महती कृपा है कि आज हम लोग भगवान के गुणानुवाद भगवान के भक्तों की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, प्रस्तुत हैं। यह सौभाग्य की बात है। भगवान के जो भक्त हैं उनके चरित्र से वो गुण हमें मिलते हैं, उससे हमको ये ज्ञान मिलता है। जो जो चरित्र यहाँ पर उन्होंने किया है भक्तों ने, उससे हमको गुण लेना चाहिए, उसे शिक्षा लेनी चाहिए। ध्रुव जी ने 5 वर्ष की उम्र में ही भगवान को प्राप्त किया। यानी लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन करना चाहिए, बुढ़ापे में भजन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बाल्यकाल से ही भगवान का भजन करना चाहिए। और इससे यह भी ज्ञान मिलता है कि जो आगे कथा आएगी, सुरुचि ने जो किया, राजा उसके प्रति बहुत आकर्षित था, उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ, आगे जा कर के उसका बेटा जंगल में जाता है और मारा जाता है, यक्ष मार देते हैं। और वो भी उसी के वियोग में, पुत्र वियोग में जंगल में जाती है, आग लग जाने से वो भी मर जाती है। पहले आनंद उठाया उसने, बड़ा मौज किया, उसके हाथ में सब सत्ता थी, राजा उसके हाथ में था। परंतु प्रत्यक्ष जो सुख मालूम पड़ता है, धर्म के विरुद्ध जाकर के, न्याय के विरुद्ध जाकर के, नीति के विरुद्ध जाकर के, उसका अंत बहुत जल्दी हो जाता है और उसका अंत बहुत दुख युक्त होता है, दुखांत होता है। इसीलिए भले थोड़ा कष्ट हो, तकलीफ हो, फिर भी अपने धर्म का मार्ग का त्याग नहीं करना चाहिए। सुनीति ने त्याग नहीं किया, कष्ट उठाया, अपने एकलौते पुत्र को छाती में पत्थर रख करके जंगल भेजा तपस्या करने को। कहने का मतलब, घर में कोई समस्या भी आ जाए, अधर्म का मार्ग छोड़ करके धर्म के मार्ग में आगे बढ़ते हुए संघर्ष करना चाहिए। उस जंगल भेजा, जंगल भेजने की भी जरूरत नहीं है अभी तो। कहने का मतलब कठिन परिश्रम करो और उसका फल तुम्हें अच्छा मिलेगा। चोरी चकोरी घूसखोरी करोगे, कुछ दिन में तो अच्छा लगेगा, कुछ दिन बाद वर्तमान समय में, पर आगे जा कर के उसका परिणाम अच्छा रहता नहीं है। प्रत्यक्ष संसार में हम लोग देख ही रहे हैं, पिक्चर भी हम लोग देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, गुंडा लूटता है, मारता है, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत कमाई कर रहा है, बैंक लूटता है, इधर उधर करता है। अंत में क्या होता है, हीरो दुख उठाता है, कष्ट भोगता है। अंत में परिणाम यह मिलता है, जिसने थोड़े समय में ज़्यादा कमाने का चक्कर चलाया, सुख से बचा, दुख करने से बचा, और उसका परिणाम अंत में वो गुंडा मारा जाता है।
और उधर में हीरो बहुत दुख उठाता है, तकलीफ उठाता है, अंत में उसको विजय श्री मिलती है। हर पिक्चर में भी यही तो है, पर हम समझते नहीं है, फिर भी वही उल्टा जो गुंडा ने जो किया वही करते हैं। किस प्रकार से लूटना चाहिए, किस प्रकार क्या करना चाहिए, सुनीति का ही हम लोग, सुरुचि का ही हम फॉलो करते हैं और उसका परिणाम जो है वो भोगते हैं फिर। इसीलिए इससे शिक्षा ये लेनी चाहिए, दुख कष्ट पड़े फिर भी उस मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। 5 पांडव विचलित नहीं हुए, संघर्ष किया, आखिर में विजय श्री उन्हें मिली। जिसने जुआ में उल्टा सीधा करके राज्य हड़प लिया, तत्काल तो लगा कि बड़ा अच्छा हुआ, परंतु आगे जा करके उसका परिणाम क्या हुआ, भयंकर हुआ। इसीलिए इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि भले दुख आ पड़े फिर भी सत्मार्ग का त्याग नहीं करना चाहिए। कथा में ऐसा है, ये जो शिक्षा हमें मिलती है, ध्रुव जी भगवान को प्राप्त करके, दर्शन करके, वरदान प्राप्त करके आते हैं। सभी ने स्वागत सत्कार किया। जब सफलता मिलती है सब जय जयकार करते हैं। सफलता ऐसे नहीं मिली, बहुत संघर्ष किया। संघर्ष का फल बड़ा मीठा होता है, टिकाऊ होता है। और जिस रानी ने, जिस छोटी माँ ने उसका अपमान किया था, वो भी शर्मिंदगी हो जाती है, लज्जा करती है, माफ़ी मांगती है। फिर भी ध्रुव कहते हैं, माँ तेरे कारण मुझे परमात्मा मिले। राम जी ने भी यही कहा था कैकेयी को, माँ तू न होती तो आज सत्संग कैसे मिलता, आज ये राम सब लोग जय जयकार करते हैं, ऐसा कैसे होता। तो ध्रुव जी ने भी यही कहा और ध्रुव जी के यहाँ पर राजा राज्याभिषेक कर देते हैं, ध्रुव राजा बन जाते हैं। अब जब बड़े हो गए तो उनकी शादी हो जाती है। भ्रमी के शिशुमार की कन्या भ्रमी से उनका विवाह होता है, तो पुत्र होते हैं उससे, कल्प और वत्सर। फिर वायुपुत्री इला से एक बेटा होता है, उसका नाम है उत्कल। 36,000 वर्षों तक राज्य शासन करते हैं ध्रुव जी। इसी बीच में एक दिन उत्तम शिकार करने के लिए चला जाता है यक्षों की नगरी। यक्षों की नगरी में और यक्ष द्वारा मारा जाता है। पुत्र वियोग में उसकी माँ सुरुचि पागल की तरह भटकते भटकते जंगल पर पहुंच जाती है। जंगल में आग लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। और ध्रुव जी को जब ये पता चला यक्षों ने मेरे भाई की हत्या कर दी, बहुत नाराज हो गए, सेना लेके पहुंच गए। भयंकर युद्ध हुआ है, भयंकर भयंकर युद्ध होता है, बहुत सारे यक्षों को मार डालते हैं। जब उनके दादाजी मनु जी को ये पता चलता है तो बड़े दुखी होते हैं और वहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने ध्रुव को समझाया है, कहा कि पुत्र हमारे वंश के अनुरूप तुमने यह काम नहीं किया, तुम तो भगवान के भक्त हो, तुमने 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया, फिर भी यक्ष पर तुम क्रोध कर रहे हो, मार रहे हो। तुम्हारे भाई को इन्हें यक्षों ने नहीं मारा है, उसका कर्म ही ऐसा था, इसलिए तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रतिशोध लेना नहीं चाहिए। इस प्रकार से बहुत प्रकार से समझाया है और समझाने पर उस दुष्टेज बैर को भी उन्होंने त्याग दिया है। और समझा करके मनु जी चले जाते हैं। उसके बाद में कुबेर जी आते हैं। कुबेर जी ने आकर के कहा, पुत्र तुम भगवान के परम भक्त हो और तुमने दादाजी की बात को मान करके तुमने इतने बड़े बैर को तुमने त्याग दिया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम चाहो तो वरदान मांग सकते हो, मांगो।
तो उन्होंने भक्ति का वरदान मांगा है और कुबेर ने आशीर्वाद दिया और चले गए वरदान दे करके। ध्रुव जी लौट आते हैं। 36,000 वर्ष तक उन्होंने शासन किया है। जब वृद्ध होने लगे तब उन्होंने विचार किया अब इस राजपाट का त्याग करना चाहिए। वैराग्य का उदय होने लगा धीरे धीरे करके, और उन्होंने अपने पुत्र उत्कल को राज्याभिषेक कर दिया और वहां से वो चले गए। बद्रिकाश्रम पहुंच जाते हैं। वहां पर गंगा किनारे बैठ करके साधना करने लगते हैं, भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। कल कल निनादिनी गंगा की उस आवाज से, कल 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 उस आवाज से उनको विघ्न होता है और वहाँ से जाने का निश्चय करते हैं और चल पड़ते हैं। तो यह जब पता चला गंगा जी को कि भगवान के परम भक्त हैं ध्रुव जी, ये जा रहे हैं, तो उनको अच्छा नहीं लगा। इसीलिए सामने प्रकट हो जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। और ध्रुव जी ने देखा गंगा मैया है, उनको प्रणाम किया और कहा कि ध्रुव से, पुत्र तुम यहाँ से मत जाओ। क्यों जा रहे हो? कहा कि माँ तुम्हारी आवाज़ से मुझे विघ्न होता है, मैं ध्यान ढंग से नहीं कर पाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तब गंगा मैया ने कहा आज से मैं यहाँ आवाज़ नहीं करूँगी, शांत रूप से बहूँगी, तुम्हें किस प्रकार की विघ्न बाधा न होगी, तुम मुझे छोड़ करके मत जाओ। तुम्हारे रहने से, तुम्हारे जैसे परम भक्त रहने से, भगवान के भक्त रहने से मुझे बड़ी शांति मिलती है, बड़ा आराम मिलता है। नहीं तो यहाँ लोग पापी लोग ही तो आते हैं नहाने के लिए, पाप धुलने के लिए। जितने पापी कहते हैं चलो गंगा जी में नहाएं तो पाप धुल जाएंगे, उस पाप को मैं बहन करती हूँ। तो भगवान ने जब मुझे यहाँ भेजा, कहा कि मेरे भक्तों को तो पाप धुलो, तो मैंने प्रश्न किया प्रभु और पाप के भाग से तो मैं बाहर से मैं तब जाऊंगी तो मेरा क्या होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तब भगवान ने उस समय कहा था जो मेरे परम भक्त वहां आकर स्नान करेंगे ना, तुम्हारे पाप को भी धुल देंगे। तो गंगा जी सबके पाप को धुलती हैं, परंतु भगवान के जो भक्त होते हैं, बड़े बड़े परम भक्त होते हैं, गंगा जी के पाप को भी धुल देते हैं, हल्का कर देते हैं। तो गंगा जी ने कहा तुम रुक जाओ। ध्रुव जी रुक जाते हैं, वहीं बैठ करके आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं। बड़ी उन्हें शांति मिलने लगी। तब से गंगा जी भी प्रसन्न हो गई, ध्रुव जी भी प्रसन्न हो गए। इस प्रकार से एक दिन एक विमान आता है, वहाँ भगवान के पार्षद हैं। भगवान के पार्षद ने हाथ जोड़ के कहा ध्रुव जी से, आपके लिए भगवान ने ये विमान भेजा है, चलिए हम लेने आए हैं। ध्रुव जी को तो गंगा जी का जो सानिध्य प्राप्त था, छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी भगवान की आज्ञा थी इसलिए जाने को तत्पर हुए। उन्होंने उस विमान की परिक्रमा की, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया उस विमान को। चढ़ने को प्रस्तुत हो रहे थे, चढ़ने ही वाले थे, उस समय मृत्यु देवी आ जाती है। मृत्यु देवी ने कहा प्रभु आप भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए मैं प्रत्यक्ष आई हूं, आप ऐसे सशरीर जा नहीं सकते, इस संसार का नियम है, जो आया है शरीर का त्याग करना पड़ता है, आप ही उस धर्म का पालन करिए। तो ध्रुव जी ने बुलाया, जरा इधर आना। वो आ गई। ध्रुव जी ने कहा जरा झुक जाओ। वो समझ नहीं पाए मृत्यु कि क्यों ऐसा ध्रुव जी कर रहे हैं। वो झुक गई मृत्यु देवी और सिर पर पैर रख करके विमान में चढ़ गए। प्रत्यक्ष लिखा है मृत्युर्मूर्ध्निं पदम दत्वा आरूरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके परम धाम को चले गए, भगवान के धाम को चले गए।
यानी जो भगवान का भजन करता है मृत्यु को भी जीत जाता है। और ध्रुव जी चले गए। उधर में जिसको राज्य सौंप करके आए थे अपने पुत्र को, उत्कल को, वो थोड़ा अलग ढंग का आदमी था। वो बचपन से ही बड़ा ज्ञानी, परम ज्ञानी था, बड़ा बैरागी था। उसका मन केवल भगवान में लगता था, संसार में लगता नहीं था। तो उसने उस राज्य को लेना स्वीकार नहीं किया। तो मंत्रियों ने फिर भ्रमय के पुत्र, छोटे पुत्र बत्सर को राजा बना दिया, राज्याभिषेक कर दिया। उत्कल ने इसीलिए त्याग किया। उत्कल ने विचार किया, मेरे पिताजी 36,000 वर्षों तक इस राज्य का उपभोग उन्होंने किया, फिर भी इससे तृप्ति नहीं मिली, अतृप्त ही रहे। इतने साल भोगने के बावजूद भी अतृप्त रहे। और एक दिन उन्होंने, उनको भी फिर लगा, बहुत साल भोगते रहे, क्योंकि भोगता क्यों है व्यक्ति की सार्थक समझ करके, अर्थ समझ करके। तो उनको भी एक दिन अंतिम में ऐसा समय आया, निरर्थक लगने लगा, जो जीवन भर सार्थक लगा, मूल्यवान लगा, बड़ा सार लगता था उसमें असार दिखाई पड़ने लगा। तो उन्होंने विचार किया, उत्कल ने कहा कि मेरे पिताजी इतने साल तक इसका उपभोग किए, आखिर में जाकर के उन्होंने भी इसका त्याग कर दिया। असार लगने लगा, उनको भी बेकार लगने लगा। तो मैं इसको क्यों लूं? फिर एक दिन इसको असार लगना ही है, निरर्थक लगने वाला अंतिम में जा करके, तो अभी से भी क्यों नहीं मैं उसको स्वीकार कर लूं। 10, 20, 50 साल बाद में छोड़ने के बजाय कि अब अभी छोड़ दूं, तब तक समय क्यों गंवाऊं, तब तक भगवान का भजन करूंगा। आखिर में मेरे पिताजी के भगवान का भजन करने जाना पड़ा, उनको वही सार्थक लगा अंतिम में जाकर के। पहले संसार सार्थक लगता था, एक दिन वो समय आया, वो निसार लगा और भगवान को भजन सार लगा। तो इसीलिए उन्होंने, उत्कल ने उस राज्य को स्वीकार नहीं किया और अपने मस्ती में पागल से रहते थे, भगवान का भजन अंदर ही अंदर करते थे, किसी को पता न चले कि ये कौन है। इस प्रकार से गुपचुप रह करके भगवान का भजन किया करते थे। यहाँ पर मैत्री महाराज वर्णन करते हैं, नारद जी महाराज प्रचेताओं के सभा में जाकर के ध्रुव चरित्र गाने लगे, बिना बजा बजा करके। क्यों गाते थे? क्योंकि गुरु को भी अपने पुत्र पर गर्व होता है, जो अच्छा पुत्र निकल जाए, अच्छा शिष्य निकले। तो कहते थे, देखो भाई, 5 साल की उम्र में, वहां सभा में जाके कह रहे हैं, 5 साल की उम्र में ध्रुव को मैंने मंत्र दिया था, जब जंगल की ओर जा रहा था, विमाता के वचन से विद्ध होकर के, दुखी होकर के, उसने 6 महीना में भगवान को प्राप्त कर लिया। ऐसा है ध्रुव। इस प्रकार से ध्रुव चरित्र को वर्णन करते थे। और इसी ध्रुव जी के वंश में आगे जाकर के अंग नाम का एक राजा होता है, बड़ा धार्मिक, बड़ा ज्ञानी, भगवान का भक्त। यज्ञ यागादि चलता रहता था। एक दिन उसने विचार किया, अश्वमेध यज्ञ करना है। यज्ञ तो चलते रहते थे। तो ब्राह्मणों को बुला करके, बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करने लगे। प्रारंभ हो गया, सुहास्वदा की आवाज गूंजने लगी, परंतु याज्ञिक ब्राह्मण थे, कुछ दुखी हो गए और राजा से कहने लगे, महाराज, हम आहुति देते हैं, देवता स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
राजा ने कहा क्यों? अंग राजा ने कहा क्यों, क्या बात है, कहीं त्रुटि रह गई, क्या हो गया? तब यज्ञाचार्य ने कहा, मेरे ब्राह्मण ऋत्विज बड़े विद्वान हैं, मंत्रद्रष्टा हैं, ज्ञानी हैं, किसी प्रकार का कोई कमी नहीं है, शुद्ध मंत्र उच्चारण करते हैं, यज्ञ में लगा हुआ धन भी शुद्ध है। राजा ने कहा फिर कहाँ दोष रह गया? तब उन्होंने कहा, महाराज देवता कहते हैं कि आपकी संतान नहीं है, इसलिए वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो राजा ने कहा एक काम करना, फिर इसी यज्ञ को पुत्रेष्ठ यज्ञ में परिणत कर दीजिए, पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ होना चाहिए। कहा भी ठीक है। पुत्रेष्ठ यज्ञ प्रारंभ हो गया और अग्निकुंड से अग्निदेव प्रकट हो गए, एक पात्र लेकर के जिसमें पायस था, खीर, उस खीर को देते हुए बोले इसको रानी को खिलाना, पुत्र होगा। फिर ऐसा ही हुआ, रानी को खिलाया गया, रानी सगर्भा हो गई और समय आने पर एक पुत्र रत्न ने जन्म लिया, परंतु उसकी मृत्यु की छाया पड़ गई बताते हैं, इसीलिए थोड़ा वो अलग ढंग का हो गया, पाप प्रवृत्ति का हो गया। जब बढ़ने लगा अपने गुणों को प्रकट करने लगा, वो छोटे छोटे बच्चों को मारता, गला ऐंठ के हत्या कर देता, किसी घर में जाके आग लगा देता, पत्थर मारता, जितनी उसमें शक्ति है, जितनी उसकी बुद्धि है, उसका विपरीत ही प्रयोग करता था। पिता ने, राजा ने उसको बहुत समझाने का प्रयास किया, समझाते गए, वो बिगड़ता गया, बिगड़ते बड़ा ही उपद्रव करने लगा। राजा को बड़ा वैराग्य हो गया। समझाने पर भी जब वो नहीं माना तो एक दिन रात्रि के समय में सोई हुई पत्नी को वहीं छोड़ करके राज्य का त्याग करके जंगल को चले गए और उन्होंने कहा कि अच्छा पुत्र होने से दुष्ट पुत्र होना भी बड़ा गुणकारी है। कहा कि अच्छा पुत्र होता तो मैं उसमें प्रेम करता, प्रेम में लगा रहता, उसमें आसक्त रहता, मुझे वैराग्य नहीं हो पाता। अच्छे पुत्र से दुष्ट पुत्र का होना बड़ा ही अच्छा है, जिससे भगवान की ओर मोड़ देता है। आज मुझे मेरे पुत्र ने परमात्मा की ओर मोड़ा, इसलिए उसे भी धन्यवाद है। धन्यवाद ही दिया राजा ने और वो जंगल को चले गए। इधर में राजा के न होने से प्रजा बहुत दुखी होने लगी, खूब ढूंढा, राजा नहीं मिले। कुछ दिन के बाद में उपद्रवी लोग पैदा होने लगे, उपद्रव करने लगे, चोरी होने लगी, जिसको जो इच्छा वो करने लगे, अराजकता फैल जाती है। ऋषि मुनियों ने यह देखा तो ऋषि मुनि लौट के वहाँ पर आ जाते हैं, दरबार में आ जाते हैं और देखा कि कोई उपाय नहीं है, राजा का बेटा तो है बड़ा दुष्ट है। फिर भी विचार किया शायद इसको जिम्मेदारी देने से शायद कुछ संभल जाए, चोर को चाबी देने से चोरी न करे। ऐसा उन्होंने निश्चय करके उसका राज्याभिषेक कर दिया और अपने अपने आश्रम को चले गए। परंतु वो जो बेन था बड़ा अच्छा शासक सिद्ध हुआ, उसके आते ही सब चोर लुप्त हो गए, क्योंकि वो ऐसा दंड देता था, जिसने चोरी की उसके हत्या कर देता था, जिस हाथ से उपद्रव किया उस हाथ को उखाड़ देता था, उसका फैसला तत्काल होता था। कोई कोर्ट नहीं, कोई जेल वेल नहीं, उसके शासन में कोई जेल वेल थे ही नहीं। उसके शासन काल में और राम राज्य के समय में दरवाजे खुले होते थे, कभी तालचा चाबी लगाने की जरूरत नहीं थी, कोई चोरी नहीं करता था, क्योंकि जानते थे चोरी करने से क्या परिणाम होगा। वो मार ही डालता था, मारने का आदेश था सीधा सीधा, जेल वेल नहीं, तत्काल फैसला। और
परंतु एक उसमें बड़ा दोस्त था, वो बड़ा नास्तिक था। उसने यज्ञ याद आदि पूजा पाठ सब बंद करा दिए। स्वयं ही रथ पर सवार होकर के घोषणा करते हुए डिम डिम घोष करते हुए चलता था। कहता था क्या, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम कद द्विजा क्वचित इति निवारयत धर्म भेरी घोषण सर्वस। भेरी घोष करके सब जगह कहते चलता था। कोई यज्ञ याग आदि नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई दान देगा नहीं, कोई ब्राह्मण भोजन नहीं कराएगा, सब बंद करो। जो इस आदेश को नहीं मानेगा उसको मैं कठोर दंड दूंगा। लोग जानते थे कठोर दंड क्या होता है, हत्या ही कर देता था। अब लोगों को परेशानी बढ़ने लगी क्योंकि पूजा पाठ सब बंद हो गए, यज्ञ याग आदि सब बंद, मंदिर आना जाना सब बंद, टीका लगाना सब बंद, चोटी रखना बंद, माला पहनना बंद। जहां देखा उसको कत्ल कर देता था। ऋषि मुनियों को जब पता चला कि इसने तो बड़ा उपद्रव फैला दिया, अराजकता फैला दिया, शासक तो ठीक था परंतु बड़ा अधार्मिक हो गया, इसको लगता है कि ये पूरा देश को डुबो देगा। ये तो ऋषि मुनि एकत्रित होकर के उन्होंने मीटिंग किया और कहा कि चलो चल के समझाते हैं, नहीं मानेगा तो उसको दंड देंगे। जैसे हमने उसको बैठाया उतारना भी जानते हैं। अंदर में कोप को छुपा करके ऋषि मुनि आ गए और आकर के विनम्र भाव से कहा, राजन तुम ध्रुव के वंशज हो, उस ध्रुव के जिसने 5 साल की उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया था, 6 माह तपस्या की थी, साक्षात परमात्मा को उन्होंने पा लिया था। जरा उसका विचार करो तो किस बन सके हो तुम। धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। ये सब परमात्मा का है, उन्हीं को अर्पण करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। खान पान करके रहना मात्र ये कर्तव्य नहीं है। जो परमात्मा ने दिया है उसको अर्पण करना चाहिए, उसको स्वीकार कर, परमात्मा को अर्पण करके स्वीकार करना चाहिए। बहुत प्रकार से समझाया, सुनता रहा, सिर हिलाया, आखिर में कहा, अच्छा तुम हमें समझाने आए हो। तो कहने लगा, बालिसा पत यूयम हुआ अधर्मे धर्म मानिना हे प्रतिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। अरे मूर्खों, ऋषि मुनियों को संबोधित कर रहा है। मूर्खों, बालिसा, अधर्मे धर्म मानिना, तुम अधर्म को धर्म मान रहे हो, अधर्म को धर्म समझ रहे हो। तुम क्या कर रहे हो पता है? ए प्रतिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते। जैसे कोई स्त्री उसके पालन पोषण करने वाला, खिलाने पिलाने वाला पति, रक्षा करने वाला पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष का जो सेवन करती है जो स्त्री, ऐसे तुम लोग भी कर रहे हो। मेरे राज्य में रहते हो, खाते पीते यहाँ का हो, मेरे राज्य का, मैं राजा हूं, और पूजा करते हो उस विष्णु की। कौन होता है विष्णु? कौन होते हैं देवता? सारे देवताओं का वास मेरे शरीर में है। राजा के शरीर में सभी देवताओं का वास होता है। इसलिए यज्ञ याग आदि बिल्कुल बंद, पूजा पाठ से बंद। तुमने आज तक जो किया ठीक है, उसे क्षमा कर देता हूं, आगे बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, तुम्हें बिल्कुल बिना किए करने बैठ नहीं सकते, आदत पड़ गई है, तो एक काम करो, मेरे नाम से करो, सब मेरा ही करो। देना है स्वाहा, मेरे नाम से पूजा करो, मेरे नाम से दान करो, मेरे नाम से जप करो, जो कुछ करना है मेरे नाम से करो। मैं ही फलदाता हूं, मेरे अलावा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। जब इस प्रकार से कहा तो ऋषि मुनियों का क्रोध तो 7वें आसमान पे पहुंच गया और उन्हें जैसे हुंकार भरा, अच्छा तो मुझे हम लोग मूर्ख कहता है, तो भगवान के विरुद्ध बोल रहा है, ऐसा कह करके एक पहले हुंकार में वो गिर के मर गया। ऋषि मुनियों को पता ही नहीं चला कि कब का मर चुका है। वो तो अभी भी डांटे जा रहे थे।
तो बाद में देखा अच्छी तरह से, अरे ये तो मर गया। तो ऋषि मुनि तो वहां से चले गए, अपने अपने आश्रम को चले गए। बेन की माता सुनीति ने उसके शरीर को तेल के नौका में सुरक्षित रखा और विचार किया, अभी तो ऋषि मुनि को मन में क्रोध है, कभी शांत होंगे, दया आएगी, लौट के आएंगे, मेरे पुत्र को पुनर्जीवित करेंगे, ऐसी आशा में उसने उसको वहां पर सुरक्षित रखा। प्रतीक्षा करती रही। राजा न होने से चोर बदमाश सब लुटेरे सब फिर बाहर आ गए और लूटपाट शुरू हो गया, उपद्रव शुरू हो गया। फिर ऋषि मुनियों ने विचार किया, अब क्या करें, दूसरा कोई बेटा भी नहीं है, चलो चलते हैं, क्या उपाय करेंगे। सब ऋषि मुनि एकत्रित होकर आते हैं। आकर के फिर उस तेल के नौका से उसको शरीर को बाहर निकाला है। निकाल करके मंत्र द्वारा उसकी जंघा का मंथन किया। मंथन करने पर एक छोटा सा नाटा सा एक व्यक्ति पैदा होता है, जो काला काला है, लंबी लंबी ठोड़ी है, पीतल जैसे बाल हैं, नाक चपटा है, आंखें छोटी छोटी हैं। ऋषियों ने विचार किया, ये क्या शासन करेगा, शासन करने लायक नहीं है। उस छोटे पुरुष ने जो पैदा हुआ था, उसने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है। ऋषियों ने कहा, निश्चित बैठ जाओ। तो उसी से निषाद कुल की उत्पत्ति होती है। निषाद कुल का वो प्रथम व्यक्ति वही है। फिर ऋषि मुनियों ने भगवान का ध्यान किया और उसके दोनों बाहों का मंथन किया मंत्र द्वारा, और एक स्त्री एक पुरुष उससे से प्रकट हुए और पुरुष का नाम रखा पृथु। बाएं हाथ से जो पैदा हुई थी उस स्त्री का नाम रखा अर्ची। ऋषि मुनियों ने देखा कि ये तो भगवान के अवतार हैं, ये विष्णु लक्ष्मी जी का अवतार है। तब ऋषि मुनि प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। अब कैसी स्तुति करते हैं, अब पृथु चरित्र कल कहेंगे। बड़ा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, उसमें भी बहुत ही शिक्षाप्रद कथा है। इसका श्रवण हम कल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ।